ना नून लीग को पता था, ना पीपल्स पार्टी को पता था। अचानक अनवारुल हक काकड़ एक सेनेटर थे, वो आ गए। ये सब और सब आई वॉश है जो आपको और आवाम को देने के लिए। अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बता दूं कि वो इतने मासूम नहीं है जितने वो दिखने की कोशिश करते हैं। औलाद का ना बाप को पता होता है, और जो बंदा हुई बाप पार्टी का बुनियादी रुकन तो उसको खुद ही अपने आप पता होगा। एक जरदारी सबके ऊपर भारी, तो जरदारी साहब मैन ऑफ मिरेकल हैं, कोई मुआजिज़ा कर लेंगे। मुआजिज़ा ही करके इमरान खान को निकाला ना उन्होंने। जरदारी हाउस या बिलावल हाउस कराची के अंदर मुलाकातें शुरू हो गई बलूचिस्तान की पार्टियों की अचानक से, जिसमें बाप पार्टी के रूहे रवां ये सारे भी थे, जाम कमाल भी थे और ये भी थे। जो बड़े बड़े दुबई प्लान चल रहा था उसमें भी जाम कमाल और अनवारुल हक काकड़ नवाज शरीफ साहब से दुबई में मिले थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ सलमान हैदर साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके बारे में और सियासी सूरत हाल कैसी है, आने वाला वक्त सियासत में क्या पेशरफ्त करेगा, क्या हालात होंगे। तो सलमान हैदर साहब, पहले तो हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं सेनेटर थे, वो एकदम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ना नून लीग ने नाम दिया ना पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, तो ये नाम कहाँ से आ गया? पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से कुछ बात कर सकूं। और दूसरी बात ये कि मुझे प्यार आ रहा है आपकी मासूमियत पे कि ना नून लीग को पता था, ना पीपल्स पार्टी को पता था। अचानक अनवारुल हक काकड़ एक सेनेटर थे, वो आ गए। ये सब और सब आई वॉश है जो आपको और आवाम को देने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाएँ तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हैं। सबसे पहले मैं अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बता दूं कि वो इतने मासूम नहीं है जितने वो दिखने की कोशिश करते हैं। और वो अचानक कैसे आ गए, तो उनका क्या क्राइटेरिया था। पहली बात, औलाद का ना बाप को पता होता है, और जो बंदा हुई बाप पार्टी का बुनियादी रुकन तो उसको खुद ही अपने आप पता होगा, या उसको पता होगा जिसने बाप बनाया। तो ये तो सारे सवाल उनके हैं कि वो बताएंगे कि ये अचानक से कैसे आ गए। हाँ, रही बात मुस्लिम लीग नून को नहीं पता था, पीपल्स पार्टी को नहीं पता था, सबको पता था। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। आज से 1.5-2 महीने पहले अचानक से एक शोर उठ गया था कि अब की बारी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। आपको भी याद होगा, हम सब हैरान कि जो पार्टी एक सूबे तक महदूद हो और सूबे के भी शहरी इलाके में ना हो, और फिर जिस तरह का कराची का बल्दियाती इलेक्शन भी हो गया, मज़ीद नफ़रत और कदूरत बढ़ गई थी। उसके बाद वो पार्टी पूरे पाकिस्तान में रूल कैसे करेगी। मगर एक जुमला हमेशा से रहा है कि एक जरदारी सबके ऊपर भारी, तो जरदारी साहब मैन ऑफ मिरेकल हैं, कोई मुआजिज़ा कर लेंगे। मुआजिज़ा ही करके इमरान खान को निकाला ना उन्होंने, तो इस बारी भी वो कुछ ऐसे ही मुआजिज़ा कर लेंगे। तो हमने कहा अच्छा यार कुछ शायद ऐसा हो सकता है। ऐसे में हमने देखा जरदारी हाउस या बिलावल हाउस कराची के अंदर मुलाकातें शुरू हो गई बलूचिस्तान की पार्टियों की अचानक से, जिसमें बाप पार्टी के रूहे रवां ये सारे भी थे, जाम कमाल भी थे और ये भी थे। और उन सब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम अपनी जमातों को पीपल्स पार्टी में ज़म करना चाहते हैं। इल्हाक की बात नहीं हुई थी सर, ज़म करना चाहते हैं। तो हैरान हो गए कि तो सबका हो गया कि भाई ये तो बाप जिस मौके पे काम आता है, बाप जिस मौके पे बनाया जाता है, बाप जिस मौके पे बन जाता है, और बाप से जो काम लेने होते हैं, तो ये तो काम का वक्त आ गया। तो वाकई अगली बारी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है, उसी की लाइन डिसाइड की गई है। इतना आपको सब याद है। अच्छा मैं ज़रा मासूमियत निकाल दूँ अनवारुल हक काकड़ साहब की ना, और वो पसमानदा सूबे का एक वज़ीर आज़म बन गया। ये पसमानदा कब से होने लग गया है? ये लफ्ज़ पसमानदा कहना बज़ाते खुद एक लानत है इस सिस्टम के ऊपर कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए बलूचिस्तान को पसमानदा कह रहे हैं। ये लानत है हमारे सिस्टम के ऊपर मेरी नज़र में। अच्छा बहरहाल दूसरी चीज़, उसके चंद दिन बाद ऐसा हुआ, अनवारुल हक काकड़ और दूसरे साहब उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया, जाम कमाल साहब ने, नहीं अब हम ऐसा करते हैं कि आपकी पार्टी में ज़म नहीं होंगे, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये बहुत बड़ा झटका था। अचानक एक जमात और उसके इत्तेहादी बलूचिस्तान के वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं हम जम होना चाहते हैं, फिर कहते हैं हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो कान उसी वक्त खड़े हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जाम कमाल साहब मरियम बीबी से मिलते हैं लाहौर में, और अपनी पार्टी को फिर इधर जम करने की बात करते हैं। और फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं 2-3 दिन बाद उस जाम कमाल की मुलाकात में भी अनवारुल हक काकड़ मौजूद थे, जो मरियम बीबी से मुलाकात हुई। जाम कमाल की उस मुलाकात में भी अनवारुल हक काकड़ मौजूद थे जिसमें आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। उसके बाद किसी को ये नहीं पता कि जो दुबई में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रेस्ट कर रहे थे और जो बड़े बड़े दुबई प्लान चल रहा था, उसमें भी जाम कमाल और अनवारुल हक काकड़ नवाज शरीफ साहब से दुबई में मिले। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद
चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से जो वफ्द बलूचिस्तान की सियासी जमातों को मिला था, उसमें अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल भी मौजूद थे। यार अब भी आप कहेंगे कि इनमें से को किसी को नहीं पता। ये गिव एंड टेक हुआ है, कुछ लो कुछ दो, कि आपने आइंदा वाली जमात में मुस्लिम आइंदा वाले इलेक्शन में हमारे साथ इत्तेहाद या जम करना है, हम आपके बंदे को निगरान वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर है। नाम सबकी पर्ची पे अनवारुल हक काकड़ लिखा हुआ था। जी सर ठीक है, सबकी पर्ची पे अनवारुल हक काकड़ लिखा होता तो, लेकिन कुछ जो है जो पेश गोई करते हैं, आप कह रहे हैं जो माहिर नजूम है, आलिम नजूम है, वो कहते हैं कि 14 अगस्त गुजरने के बाद इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से छा जाएंगे। पहली बात तो ये 14 अगस्त गुजरने के बाद इमरान खान साहब क्यों छाएंगे? इमरान खान साहब आज की तारीख में भी छाए हुए हैं। प्लीज़ इस गलत फहमी को निकालें। पाकिस्तान का मीडिया से स्टार्ट करते हैं ना, ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। बुशरा बीबी के शौहर, कासिम के अब्बा, पीटीआई के चेयरमैन, इनको निकाल दें। है क्या आपके मीडिया के पास? अच्छा जी, कोसने ताने तिशने नून लीग के पास इमरान खान को देने के अलावा है क्या उनके पास? स्वाय हर महीने की 15 तारीख को इसहाक डार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पेट्रोल इतना महंगा, एलएनजी इतनी महंगी, एलपीजी इतनी महंगी और बिजली इतनी महंगी। है क्या कोई कारकर्दगी है तो मुझे बताएं। मेरे पैसों से 18 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पर्चियाँ तो मुझे बता दें, मैं कह देता हूँ जी पाकिस्तान 2040 में इफ्तिताह करवा दें मुझे आज प्राइम मिनिस्टर बना के। मैं पाकिस्तान 2040 में हवाई तश्तरियों में उड़ेगा। इससे क्या है? पैसा आपके पास नहीं, 4 दिन इशाइये आप देते रहे हैं और वो खाने लबनानी खाने, टर्किश खाने। तो सारी बात है, इमरान खान कैसे अच्छा लगेगा जो चाय और पापे खिलाता था? तो वो आज भी छाया हुआ, इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है किसी के पास इमरान खान के साहब के अलावा। सलमान साहब, अब इमरान खान साहब तो छाए हुए हैं, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। क्या दोबारा जेल काटेंगे नवाज शरीफ? ऑफ कोर्स उनको काटनी तो चाहिए, ठीक है, ये हक है। कल 11 अफराद की लिस्ट भी दी गई, जिसमें 11 अफराद एप्स काउंटर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको टीवी पे ना दिखाया जा सकता, ना बताया जा सकता, उनकी खबर दी जाती है। हालांकि उनका 12वां नाम जो सबसे टॉप पे था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। वो तो दवाई लेने गए थे ना, तो वो तो उनकी दवाई अभी तक नहीं मिली, तो वो अभी तक इश्तिहारी हैं। हालांकि वो अदालत की नज़र में ना, वो तो कैदी हो के बाहर भागे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें। तो दूसरा वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? ना ही ये मरियम ने डिसाइड करना है, ना ही ये नवाज शरीफ ने डिसाइड करना है, ना ही ये शहबाज शरीफ ने डिसाइड करना है। किसने डिसाइड करना चाहिए? जिन्होंने डिसाइड करना है वो ही बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मेरी नज़र में उनको जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर एतबार नहीं, उनको नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एतबार नहीं। सर, आने वाले मुस्तकबिल में आप बिलावल भुट्टो जरदारी की और मरियम नवाज की सियासत में क्या किरदार देखते हैं? बिलावल की आखिरी तकरीर कि खुदा के वास्ते वो काम करें जो पिछले 30 साल से आप सियासत करें, अगले 30 साल उस तरह की सियासत ना करें। मेरा और मरियम बीबी का थोड़ा ख्याल रखें, मैं यही कह सकता हूँ। किस तरह का ख्याल रखवाना चाह रहे हैं? ख्याल रखना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बुला के रखें, आपकी मेहरबानी, हमने भी कोई काम करना है, आपकी मेहरबानी, प्रोफाइल हमारा थोड़ा बेहतर हो जाए, आपकी मेहरबानी। अपने बाप को भी कह रहे हैं और बाप के इस वक्त के बेहतरीन दोस्त को भी कह रहे हैं। जूतियों में दाल बन रही है मगर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा हूँ। क्या वाकई छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा है? आग का तारा नहीं है, बल्कि स्टपनी आप कह लेना, क्योंकि डिग्गी के अंदर वो निकलते हैं ना। तो अगर तारा होते तो सामने होते ना, तो वो डिग्गी के अंदर निकलते हैं बकौल एजाजुल हक साहब। और वो तो हमेशा पैसे लेते हुए कहते हैं मैं पैसे लेता नहीं हूँ, लेकिन लेना मजबूरी है। तो इसलिए तारा नहीं है तो तारा बनना मजबूरी है। तारे हैं तो उन्होंने तारे दिखाए ना 15 महीने में पाकिस्तान को। जिस तरह के तारे पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने दिखा दिए हैं, इस तरह के तारे अगले 40 से 45 साल बाद हमने देखने थे। जो महंगाई 15 दिन में हुई है, अगले 45 साल बाद होनी थी, तो वो उन्होंने दिखा दिए। और तारे तो उन्हें चमकते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। मामला चांद का है। चांद कौन है? चांद की रोशनी पर, जिनके वो तारे हैं, चांद की रोशनी बरकरार रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब का। जैसे कि सलमान हैदर साहब ने आज हमें आने वाली सियासत में जो चीज़ें हैं उस बारे से भी आगाह किया, और इनका कहना यही है कि इमरान खान साहब जो है 14 अगस्त के बाद क्या, वो हमेशा से ही छाए हुए थे। अगर इमरान खान का नाम सियासत के मैदान से हटा दिया जाए तो सियासत के मैदान में खेलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।